हेलो एवरीबॉडी, भाई कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? क्लास 10th 12th या किसी भी लेवल से आप आते हो, बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत नजदीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है ना? तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? टाइम टेबल। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए थे कि सर प्लीज टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बनाओ, जिससे कि हम अपना सही समय और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त स्टडी को दे पाएं। कुछ ऐसी बातें बताओ, कुछ ऐसे थॉट्स शेयर करो सर जो आपने अपनी लाइफ में वाकई में आजमाए हो। जैसे सर आप टॉपर हो, क्या हम नहीं बन सकते? जैसे सर आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पुटअप करता है, आप तुरंत आंसर दे दो, तो कैसे? सर रीजन क्या है? क्या सर आप रात भर जगकर किताबें पढ़ते रहते हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहते हो? सर सोते हो या नहीं? इसलिए बहुत से डाउट्स बच्चों के आते हैं, ठीक है? कभी कभार तो हंसी आती है, लेकिन एक बार भाई सोचने का मन करता है, दिमाग जरूर ठनकता है कि बच्चे वाकई में इतने डरे होते हैं या सिर्फ हमारे सामने कमेंट्स बॉक्स में डरने की एक्टिंग करते हैं। अब मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं फिर भी लाया हूं आपके लिए प्यारी सी वीडियो, ठीक है? थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे, 40 डेज स्टडी हार्ड चैलेंज, है ना? वो क्या था, जैसे एक अपने भाई थे, ठीक है? तो उन्होंने कहा था ना कि राम राम भाई सारे आना, तो भाई मेरा भी राम राम भाई सारे आना है, ठीक है? तो भाई जिनको राम राम लेनी है वो ले सकता है, बाकी कोई नहीं, गुड इवनिंग नमस्ते कर लेना, चल जाएगा अपना काम। तो आपको मैं समझाता हूँ आज के लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपकी क्लासेस को लेकर, आपकी स्टडी को लेकर। देखो, हर एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे ज्यादा अहम रोल एक ही चीज निभाता है, जिसके लिए वो सब कुछ कर जाए, टाइम टेबल। वक्त बहुत कीमती होता है एक विद्यार्थी के जीवन में। अगर वो विद्यार्थी जीवन से ही अपने वक्त को खराब करना शुरू कर दे, चाहे अब वो खराब करने का तरीका उसका कुछ लोगों का होता है ना, उसके अपना वक्त खराब करने का तरीका, कुछ लोग दोस्ती में अपना समय खराब करते हैं, कुछ लोग लव में अपना समय खराब करते हैं, और कुछ जो है किसी चीज के आदी हो जाते हैं। लाइक जैसे कि एफबी समझते हो ना, फेसबुक है ना, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, इन चीजों के बहुत से बच्चे आदी हो जाते हैं। आदी समझते हो ना, किस चीज की लत लग जाना। जैसे शराबी है, शराबी को दिन में पौवा मिले ना मिले, लेकिन शाम को उसको पौवा चाहिए चाहिए भाई, तो ऐसा ही हो जाता है। तो मैं आपको उस चीज का आदी तो नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप आदी बने सीखने के, आप आदी बने किताबें पढ़ने के। वो आपके लिए एक बेहतरीन भविष्य तय करेंगी, सच बता रहा हूं, ठीक है? तो बाकी टाइम टेबल की वीडियो थी, तो मैंने सोचा एक घड़ी चिपका लेता हूं सामने, ठीक है? तो एक प्यारा सा थॉट है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्या है? जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या बात कही है ना? गजब है ना? जब तक मेहनत नहीं करोगे यार, तब तक अच्छा भविष्य, अच्छी जिंदगी, सपने पूरे कैसे हो जाएंगे? जब पत्थर को भी हथौड़े की चोट खाकर ही मूर्ति बनाया जा सकता है, तो तुम लोग अपने आप पर काम कर कर, अपने आप पर ध्यान देकर अपने आप को सफल क्यों नहीं बना सकते? भाई मैं ऐसा तो नहीं था कि पहले से सब कुछ सीख कर आया था, मैंने भी यहीं आकर सीखा, दिनेश सर ने भी यहीं आकर सीखा, अदर जितने भी टीचर्स हैं अदर प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं, जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने भी यहीं आकर सीखा है। कोई पहले से तो नहीं सीख कर आया था इस धरती पर, है ना? एक्स्ट्रा दिमाग किसी के पास नहीं था, बस सबने अपने आप पर काम किया। तो आपको भी अपने समय का सही प्रयोग करना है। चला ठीक है, तो आपको जो डाउट रहते हैं, सबसे पहला डाउट, क्या टॉपर्स रात में पढ़ाई करते हैं? है ना? आपने देखा होगा आपकी क्लासेस में बहुत से बच्चे जो है क्या कैसे होते हैं, टॉपर्स लेवल के होते हैं, टॉप लेवल के। टॉप लेवल समझते हो, जिनको सब कुछ आता है, जो अगर टेस्ट भी हो जाए तो 10 नंबर का टेस्ट है तो उसमें से 10 नंबर ही लाते हैं, है ना? ऐसे बच्चे आपके आसपास होते हैं ना, तो बस आप हमसे पूछोगे भाई तू कितना पढ़ता है? मैं दिन और रात पढ़ता हूं। तो जब वो रात ही कहते तो आप लोग रात में पढ़ते हो, लेकिन क्या वाकई में आपका पढ़ने का मन होता है रात में? क्या आप वाकई में ही वो सब कुछ सीखना चाहते हो अपने मन से, दिल से, जो आपका टॉपर है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ना। भाई आपके पास भी उतना ही समय होता है जितना उसके पास था, लेकिन वो टॉपर क्यों और आप लूजर क्यों? रीजन टाइम।
इसमें कुछ पॉइंट बताऊंगा। रीजन है सबसे पहला टाइम, रीजन है रूल्स, रीजन है ड्रीम्स, रीजन है लव। कहोगे सर लव कैसे? लव ऐसे बताता हूं। टाइम, उसके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा समय स्टडी को देता है। कौन? एक टॉपर। और आप किसको देते हो? दोस्ती, लव और ईटीसी, है ना? ये एक लूजर का है। रूल्स आपके, उसके रूल्स क्या हैं? उसको सुबह 4 बजे, सुबह 4 AM, सुबह 4 बजे उसको उठ जाना है, और आप 8 बजे या 7 बजे। ये आपका प्रॉब्लम। ड्रीम्स, उसके ड्रीम्स उसको सोने नहीं देते, उसके ड्रीम उसको सोने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके ड्रीम आपसे कहीं गुना ज्यादा बड़े हैं, और आपके ड्रीम्स दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पार्टी करनी है ना? आपके ड्रीम्स। लव, उसका लव स्टडी, उसका लव बुक्स, उसका लव क्या है? स्किल, यानी कि हुनर लेना। और आपका लव लड़का या फिर लड़की, है ना? आपका लव यही तो है। ये अंतर होता है एक टॉपर में और एक लूजर में। अब आप डिसाइड करो, आप इन बातों को फॉलो करोगे या इन बातों को। टॉपर बनना है तो समय अपना स्टडी को दो, सुबह 4 बजे जगो, सोने सपने ऐसे बनाओ जो तुमको सोने ना दें, और लव हमेशा अपनी पढ़ाई से, अपनी किताबों से और अपने आप से, अपने हुनर से करो, ठीक है? या फिर ये कर लो भाई, दोस्ती कर लो, लव कर लो, फालतू के काम कर लो, है ना? 8-7 बजे आराम से सोकर उठो, फिर घूमने जाओ अपने दोस्तों के साथ में, और स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान ना दो। और लव करना है तो गर्लफ्रेंड बना लो, बॉयफ्रेंड बना लो। ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है? अब बिना पढ़े ही टॉपर बन जाओ, पर कैसे? बिना पढ़े ही टॉपर बन जाओ, पर कैसे? सर कैसे बन सकते हैं बिना पढ़े टॉपर? ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया था इसमें कि आप ये समझ पाओ कि बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। जितना भी आप पढ़ रहे हो अपनी स्टडी में, देखो वैसे तो मैं टाइम टेबल भी बताने वाला हूं, लेकिन मैंने सोचा कुछ पॉइंट्स ऐसे बताओ जो आपको डरा रहे हैं, ठीक है? तो बिना पढ़े टॉपर बन जाओ, पर कैसे? इस तरीके के फालतू चीजों से दूर रहना। टॉपर बनना है तो सबसे पहले आपको स्टडी करनी होगी, सिंपल, ठीक है? आप जिस भी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हो, उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास लिख लो, ठीक है? और उनको कैसा कर लो? हाईलाइट कर लो। हाईलाइट समझ रहे हो? पेन ले आना मार्केट से, और हल्के गुलाबी वैसे ऐसे करके पेन आते हैं, हल्का वाइट करके, तो अगर उस पर आप डालोगे तो एक तो वो चमकीला सा आता है, इसमें से अच्छी स्मेल भी आती है, यानी परफ्यूम की, ठीक है? तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आप वो कर लेना। तीसरा सबसे जरूरी, टॉपर बन जाओगे, लेकिन कैसे? अपने आप को दोस्ती से दूर रखना है, लव के ट्रायंगल से दूर रखना है, ठीक है? और ईटीसी वर्क से दूर रखना है, ठीक है? आप टॉपर बन जाओगे, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं, ठीक है? अब बताता हूं आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब आपका सबसे जरूरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा परेशान करती है, देखो सबके पास 24 घंटे ही है ना? सबके पास 24 घंटे हैं, और आई थिंक आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हो। आपके फादर साहब, आपके मम्मी, आपके पेरेंट्स सब जानते हैं भाई पेपर बच्चे के नजदीक आ रहे हैं, वो आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं देंगे। अगर वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वर्क देंगे तो सिर्फ 2 घंटे का, 3 घंटे का, भाई इतना कर ले बहुत है। सपोज सर 4 घंटे का समय दे दिया, 20 घंटे आपके पास हैं, 5 घंटे सिर्फ सो जाओ, 15 घंटे आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए हैं। 15 घंटे को आपको संपूर्ण रूप से प्रयोग कैसे करना है, मैं ये चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है? यहां ये चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहला देखो, सबके पास हिंदी होगी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा है फिजिक्स, चौथा है आपका केमिस्ट्री, एंड 5वां है आपका मैथ, एंड 6 एंड द लास्ट आपका है बायो, यानी कि बायोलॉजी,
हिंदी देखो एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट है, बहुत आराम से तैयार कर लोगे। हिंदी का पहला पेपर है, ठीक है। तो अगर आपने हिंदी को पहले से पढ़ रखा है, आपको पता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, अगर आपको अपनी तैयारी चेक करनी है हिंदी में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको सिंपली उसके प्रीवियस पेपर उठा लो और लगातार 3 से 4 दिन, 1 हफ्ते तक प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। अगर आप अच्छी तरह से प्रीवियस पेपर सॉल्व कर पा रहे हो अच्छे समय में, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो हिंदी को ज्यादा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। यहां आपके ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, यहां आपका टाइम है, ठीक। तो आपको यहां सबसे पहले आपका टाइम डिसाइड करना है कि मैं इतना टाइम हिंदी को दूंगा। सपोज दैट मैं सिर्फ 2 घंटे पूरे दिन में, मैं सिर्फ 2 घंटे हिंदी पढ़ूंगा। इसमें मैं हिंदी को पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। अब मैं हिंदी में क्या पढ़ूं, चाहे वो मेरे गद्यांश पद्यांश हो, ठीक है, या फिर मेरा साहित्यिक परिचय हो, ईटीसी कुछ भी ले लो टॉपिक, ठीक है। ईटीसी कर देता हूं, ईटीसी मतलब एनीबॉडी एल्स, तो कुछ भी कर लो, जो आपका पढ़ने का मन है वो पढ़ लेना, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, इंग्लिश थोड़ी हार्ड होती है, इसके लिए मैं सपोज दैट आप 3 घंटे रख लो, 3 घंटे में इंग्लिश पढ़ूंगा भी और उसका रिवीजन भी करूंगा, है ना। 3 घंटे मेरे को क्या करना है, 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी भी है और उसका मुझे रिवीजन भी करना है। अब चाहे मेरे उसमें आईएमपी क्वेश्चन हो, ठीक है, लॉन्ग में शॉर्ट में बहुत आते हैं उसमें, ठीक है, चाहे वो मेरे सेंट्रल आइडिया हो या फिर मेरे स्टेंजासा हो या फिर अनसिन पैसेज हो, चाहे मेरी ग्रामर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स, है ना, अनसिन पैसेज, चाहे कोई सा भी मेरा टॉपिक हो, मैं अपना ईटीसी इसमें कर लूंगा 3 घंटे में। ये तो हिंदी और इंग्लिश में मेरे 5 घंटे चले गए। अब बचे हुए मेरे 10 घंटे कहाँ काम आएंगे, ठीक है, बचे हुए मेरे 10 घंटे कहां काम आएंगे। तो 10 घंटों का क्या है, सिंपल देखो, सबके पास मैथ एंड बायो नहीं होता, एक बच्चे के पास मैथ होता है, एक के पास होता बायो, ठीक है, एक के पास मैथ है, एक के पास बायो। तो अब 3 सब्जेक्ट है मेरे पास और मेरे को 10 घंटे डिवाइड करने हैं। तो सिंपल है, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे ही मैं दूंगा मैथ को, और 3 घंटे ही मैं दूंगा किसको, बायोलॉजी को। ये 3 घंटे इधर एक्स्ट्रा इसलिए लगाए हैं कि जो बच्चा मैथ से है वो मैथ को देगा, जो बायो से वो बायो को देगा, ठीक है ना। मेरे को 3 घंटे, 3 एकम 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15, मेरे 15 घंटे इस तरीके से मेरे पास आ गए, ठीक है। मैंने अपना डिसाइड कर लिया था भाई मेरे पास 24 घंटे हैं, जिसमें से मैं 4 घंटे अपने फैमिली वर्क को दूंगा, क्योंकि भाई फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, ईटीसी वर्क में मैंने वो ऐड कर लिया। बाकी बचे मेरे पास 20 घंटे, जिसमें से मैंने -5 घंटे अपने सोने को दे दिए। नींद भी तो पूरी करनी है ना, बिना पढ़े तो, बिना सोए कैसे पढ़ लोगे, लगातार पढ़ना नहीं हो पाएगा आप लोगों का। तो 15 घंटे आपके इस तरीके से बचे थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे मैथ, या फिर 3 घंटे बायोलॉजी, जिसके पास बायोलॉजी है। अब आपको यहां पर क्या पढ़ना था, फिजिक्स में भाई डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एंड चैप्टर वाइज बहुत से टॉपिक भी होते हैं, तो आप वो कर सकते हो। केमिस्ट्री आपकी होती है भाई सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, रिएक्शंस बहुत होती हैं इसमें, मुझे पता है, मैंने भी केमिस्ट्री ली थी, ठीक है। और इसमें केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और मैथ में आपके भाई सबसे ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं। कहते हैं कि अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से तैयार है तो ऑलरेडी आपने 50% मैथ जो है सॉल्व कर लिया है। ऐसा मेरे जो मैथ के टीचर थे विनोद सर, वो हमेशा कहते थे कि अगर तुमको फॉर्मूलाज तैयार हैं मैथ में तो तुम 50% ऑलरेडी मैथ में तैयार कर चुके हो। तो सबसे पहले भाई मैंने फॉर्मूलाज ही लिए, एंड इसमें तो क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और बायोलॉजी में आपको पता ही है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें चित्र होते हैं, ठीक है। और आप देखोगे भी आप अपने प्रीवियस पेपर्स को उठाकर, तो चित्र वाले जो टॉपिक्स हैं, चित्र वाले जो क्वेश्चंस हैं, चित्र वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने एक टाइम टेबल डिसाइड कर लो कि मुझे क्या करना है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर मैं आखिरकार उठूं कितने बजे, है ना। अब यहाँ 9 घंटा के तो मैंने बता दिया था, अब मुझे सर 1 घंटा मेरा बच गया बाई चांस, तो मैं उसको कहाँ एडजस्ट करूंगा 1 घंटे को। 1 घंटा आपको ये देखना है कि मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने लिखकर तैयार किया है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने लिखकर तैयार किया है, वो मेरा अगर कहीं तक तैयार हो चुका है तो मैं उसको हाईलाइट कर लूं, है ना। हाईलाइट करने से क्या होता है कि बाद में हम जब दोबारा रिवीजन करने बैठते हैं तो हमको डर नहीं होता किसी चीज का, ठीक है। अब रहा सवाल
एक और चीज का कि सर उठें कितने बजे और सोएं कितने बजे। तो भाई सिंपल है, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, तो जितना हो सके सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करो। और आपने देखा होगा भाई हमारे भारत देश में बहुत से लोग भागवत गाते हैं, है ना, भागवत को सुनाते हैं, और बहुत संत ऋषि हैं तो वो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा रहता है, यानी कि सुबह 4 से और 5 के बीच का समय, जो उस समय में आप उठते हो और जो है कहते हैं कि भगवान से जो प्रार्थना करते हो, सरस्वती मैया से, आप विद्यार्थी हो तो आप सरस्वती मैया से प्रार्थना करना कि आप जो चाहते हो, जो आप पढ़ने वाले हो, वो आपके दिमाग में हेड हो जाए, है ना, आप उसको अच्छे से तैयार कर पाओ। तो इस तरीके से प्रार्थना वंदना किया करो, बहुत अच्छा रहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। तो 4 बजे आपको उठ जाना है, उसके बाद आपको सोना नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपको सोना नहीं है, उसके बाद आपको सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको सोना कितने बजे है? रात को 11 बजे, 11 PM, 12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटे नींद के बहुत हैं, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी को तो हर कोई जानता होगा। संदीप माहेश्वरी अभी भी कहते हैं कि उनके पास अपार संपत्ति है, अपार पैसा, अपार समझते हो ना, जिसकी कोई सीमा ना हो, इतना कि वो अब से बैठकर खाना स्टार्ट करें तो उनकी 4-5 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा जाएंगी, इतना पैसा है उनके पास में इस महंगाई के दौर में। तो वो कहते हैं मेरे पास अपार पैसा है, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ 5 घंटे की नींद लेता हूँ, इससे ज़्यादा नींद नहीं लेता। तो बेटा हमारे और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, हमको तो सोना भी नहीं चाहिए इस हिसाब से। तो बेटा 5 घंटे की नींद लो, ज़्यादा मत लो, ठीक है। 11 बजे सोना है और सुबह 4 बजे उठ जाना है, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40 डेज। और अगर इस बात की आदत नहीं पड़ रही है तो 21 डेज इसकी आदत डालो। कैसे डालनी है? इस 21 दिन वाली वीडियो के लिए आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर 21 दिन में किसी भी चीज की आदत कैसे डालें, किसी भी चीज की आदत कैसे छुटाएं। इसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाना, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहता हूं। नहीं आया तो आपका बैड लक। तो फिलहाल टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।